अन्नदान बहुत उत्तम है। दानों में ऊंचा दान है अन्न का दान, क्योंकि अन्न से हमारा शरीर चलता है। शरीर से ही हमारे सारी शरीर की जितनी दूसरी चीज़ें हैं काम करती हैं। बल, बुद्धि, शक्ति सब अन्न से ही पैदा होती है। जब अन्न नहीं हो पेट में, कोई चीज़ इंसान को याद नहीं आती। ऐसे ऐसे टाइम आए जब संतों के पास खाने को कुछ नहीं था। भक्ति करते करते नाम को सर्वोच्च मानते हैं। भक्ति करने को, प्रभु को याद करना सबसे बड़ी बात मानते हैं। लेकिन जब पेट का, रोटी का और भोजन का सवाल आता है तो नाम भी तुच्छ पड़ जाता है उसके सामने। भक्ति भी छोटी पड़ जाती है। क्यों पड़ जाती है? कबीर जैसे संतों ने कहा कि कबीर खुदा कुकरी, पेट खाली है उसको क्या चीज सूझेगी। कि कबीर खुदा कुकरी करे भजन में भंग, ताको टुकड़ा डालकर भजन करो निशंक। कि खुदा खुदा भूख को कहते हैं, ये कुत्ती के समान है। और कुत्ती जब भों भों करती है तो उसको टुकड़ा डाल दो, चुप हो जाएगी। कि भूख हमारी उस कुत्ती के समान है। जब तक पेट में रोटियां नहीं पड़ती हैं तब तक भक्ति नहीं की जा सकती। अगर भक्ति निशंक होके, निश्चिंत होके, एकदम अपने हर चीज से शांत होके भक्ति करना चाहते हो तो पहले पेट पूजा करो। आम बात भी कह देते हैं, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। काम सारे पेट के लिए किए जाते हैं। पेट अगर नहीं होता तो इंसान कोई काम नहीं करता। ये सब भागे दौड़े सिर्फ पेट के लिए पड़ते हैं। जब जब कोई जिक्र आता है तो कहते हैं पापी पेट, कि इसके लिए सारे काम। छल कपट बेईमानी चोरी डकैती करता है, वो भी इसके लिए करता है, पेट के लिए। सब अपना अपना पेट पालने के लिए इधर उधर जाते हैं। तो आगे कहा, ऐसा वक्त आया कि परमात्मा से भी नाराज हो गए कि हमें जो है तेरे माला जपने में, तेरा नाम जपने में क्या है कि जब तक हमें 2 रोटी नहीं मिलती। और कह दिया कि पेट ना पई रोटियां तो सारी गल्ला खोटियां। पेट में रोटी नहीं हो कुछ भी अच्छा नहीं लगता इंसान को। खाली पेट होगा उसको कुछ नहीं। इंसान को अच्छी चीज जब लगती है, ये भाषण भी, ये भक्ति भी, ये प्रचार भी, ये उपदेश भी आपको तभी अच्छे लगते हैं जब आपका पेट भरा हुआ है। खाली पेट इंसान को कोई चीज अच्छी नहीं लगती, चाहे कितनी भी बढ़िया से बढ़िया चीज दे दो। ऐसा वक्त आया कबीर साहब ने तो माला फेंक दी। कहने लगे भूखे भजन ना होए गोपाला, ये ले अपनी कंठी माला। ये कंठी मालाओं की हमें जरूरत नहीं है, भूखे भजन नहीं होता। तो भोजन की बड़ी महत्ता है। यही भोजन शुद्ध और पवित्र हो तो क्या कहना। सिखों ने इसी को लंगर का नाम देके आम जन के लिए, जिसमें बड़े छोटे सभी प्यार से मिल बैठ के एक जगह पर जो भोजन करते थे उसको लंगर कहते थे। अब भी वो परंपरा यूं की यूं चली आती है। तो ये जो प्रीति भोज होता है, ये एक दूसरे के प्रति सम्मान प्यार बढ़ाता है, आपसी मेल जोड़ कराता है, एक दूसरे को त्याग सिखाता है। और किसी को कुछ खिला के इंसान को जो प्रसन्नता होती है, वो एक प्रकार का अन्न का दिया हुआ दान उसके लिए बहुत बड़ा पुण्य का काम करता है। उसको उसका फल मिलता है। पुराने जमाने में तो रोटी का दान किया हुआ एक कहानी थी कि औरत थी, उसका एक लड़का था, पति उसका गुजर गया था। वो अन्न का दान करती थी, भूखे को रोटी देती थी। उसका नियम था कि रोजाना वो सबसे पहले रोटी किसी को देती थी, चाहे वो कोई
इंसान भूखा हो या कोई गाय हो या कोई कुत्ता हो या कोई भी जीव जानवर उसको मिलता, उसको रोटी रोजाना खिलाती। कहते हैं उसका लड़का सेना में भर्ती हो गया, कुछ दिन के बाद युद्ध हुआ तो उसका लड़का उस युद्ध में दुश्मनों के आमने सामने युद्ध में था, तो उसके साथ के लोग जितने थे उनको गोलियां लगी, सब मर गए, लेकिन वो अकेला उसका बुढ़िया का लड़का बच गया। जब उससे पूछने लगे, भाई जब सब के सब खत्म हो गए तू कैसे बचा? बोला मुझे नहीं पता मैं कैसे बचा, कि जब भी मेरी तरफ कोई गोली आती थी तो बीच में रोटी मुझे नजर आती थी, वो गोली उसी में लग जाती, खत्म हो जाती, वहीं मेरे तक पहुंचती नहीं। कोई भी दुनिया में ऐसा काम नहीं है, अगर तुम किसी के प्रति नेक काम करते हो तो उसका फल आपको मिलेगा।